मेरा नाम आलिया हैदरी है और मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरा निकाह रफीक हैदरी से 5 साल पहले हुआ था। अल्लाह ताला की दुआ से हमें 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बड़े बेटे का नाम आमिर और छोटे बेटे का नाम सलीम है। मेरे शौहर मंडी में सब्जी तरकारी बेचने का काम करते हैं। हमारी लव मैरिज हुई थी। मैंने परिवार के सच्चे सुख संतोष को छोड़कर जिन्नात से दौलत पाने का रास्ता चुना और अपनी इसी गलती के लिए मैं खून के आंसू रो रही हूँ। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि दिन में कई बार जान देने का ख्याल आ जाता है, पर अपने शौहर और बच्चों की ओर देखकर जिए जा रही हूँ। मेरे अम्मी और अब्बा शादी के खिलाफ थे कि उनकी रफीक की कमाई काफी कम थी, पर फिर भी मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर रफीक से निकाह कर लिया था। हमेशा छोटी छोटी जरूरतों को लेकर रफीक के साथ मेरी हर दिन बहस होती रहती थी। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, यह एक हकीकत है। और मेरी इसी ज्यादा दौलत पाने की भूख का फायदा एक जिन्नात ने उठाया। शबनम मंजिल के पास हमारा छोटा सा मकान है, वहीं से मेरी बर्बादी और तकलीफों की शुरुआत हुई। निकाह के बाद से ही मुझे रात के सन्नाटे में एक बुजुर्ग पहाड़ी इंसान की आवाज सुनाई देती थी। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ता गया। मैंने रफीक से भी कहा, पर उसने मेरा वहीम होगा ऐसा कहकर बात टाल दी। एक रात जब रफीक काम से बाहर थे और बच्चे मेरे भाई जान के घर गए थे, तब अंधेरे में एक परछाई मेरे पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज हलक में ही अटक गई। मैंने थोड़ी देर में हिम्मत समेटी और जान मारकर चीख लगाई। घर पे तो कोई ना था, पर हमारी पड़ोसन रजिया दौड़कर मेरे घर आई। मेरे साथ रजिया को भी वो परछाई दिखी और अब वो विकराल परछाई मेरा और रजिया का, दोनों का नाम पुकार रही थी। रजिया ने मुझे और मैंने रजिया को कस के पकड़ लिया और हम दोनों कांप रही थी। कांपती आवाज में उस परछाई से मैंने पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहिए। उसने जवाब में इतना ही कहा कि वह इस जमीन के नीचे रहता है और उसे कुछ देना है मुझे। फिर उसने कहा, अपना तोहफा बाहर निकाल लो। इतना बोलकर वह परछाई गायब हो गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मुझे यकीन हो चला था कि जमीन के नीचे जरूर कोई गड़ा हुआ खजाना है। मैं और रजिया कूद कूद कर नाचने लगी। मैंने रजिया को भी कुछ हिस्सा देने का वादा कर लिया और तुरंत ही पलंग हटाकर रजिया की मदद से जमीन खोदने लगी। सुबह 4 बजे तक पूरे रूम में 1 मीटर तक का लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला हमने, पर जमीन में से कमबख्त मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ ना निकला। हिम्मत हारकर हमने गड्ढा पैक करने का फैसला किया और गुस्से में आकर गड्ढे में आखिरी वार किया। तभी एक गड़ी हुई कांच की बोतल फूटी और उसमें से आवाज के साथ गर्म हवा निकली जो सीधी मेरे अंदर घुस गई। पिछले साल हुए इस वाकये के बाद से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। मैं कितना भी खाना खाऊं मेरा पेट नहीं भरता। बार बार मुझे नशा करने का दिल करता है। खून की गंध मुझे अच्छी लगने लगी है। लोगों से मिलना जुलना भी मैंने छोड़ दिया है। बार बार खुद को मार देने का जी करता है। मेरी पड़ोसन रजिया भी अचानक शहर छोड़कर चली गई है और मेरी इस तकलीफ के इलाज के लिए मेरी अम्मी ने दरगाह का धागा मेरे हाथ में बांधा है। रफीक भी दिन में 3 बार मेरी खैरियत जानने के लिए मंडी से फोन करता है। दरगाह का धागा बांधने के बाद वह परछाई मुझसे दूर खड़ी रहती है और हाथ पर बंधा धागा निकालने के लिए कहती रहती है। मैं अपनी सच्ची कहानी इसीलिए बयान कर रही हूँ ताकि कोई और बेकसूर इंसान मेरे जैसी मुसीबत में ना फंसे। मेरी तकलीफ का मेरे से छुटकारा हो सके, इसके लिए आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करना। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।